नमस्कार। रोहतास जिले में उर्वरक की किल्लत की बात सामने आ रही है। उसी पर मंथन करने के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार अभी किसी एक टास्क फोर्स की बैठक प्रारंभ कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि रोहतास जिले में जो खाद की किल्लत है उसे नहीं होने दी जाएगी और उसी समस्या के समाधान को लेकर अभी बैठक कर रहे हैं जो जिले के कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ, और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्यों जो किल्लत की बात सामने आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है, आपूर्ति कम हो रही है या कालाबाजारी हो रही है। इन्हीं सब बातों को जानने और समझने के लिए अभी डीएम धर्मेंद्र कुमार कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो कीटनाशक या नैनो यूरिया लेने की जो बाध्यता लगाई जा रही है विक्रेताओं के द्वारा, वो गलत है। कहीं ऐसा निर्देश नहीं है कि जो भी यूरिया या अन्य फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं उन्हें कीटनाशक या नैनो यूरिया खरीदना जरूरी है। और इसके लिए बाकायदा डीएओ हैं, जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी उर्वरक विक्रेता या कोई भी पैक्स अगर उर्वरक के साथ कोई कीटनाशक या नैनो यूरिया लेने का के लिए दबाव बनाता है उस पर कार्रवाई की जाए। कारण कि सरकार के द्वारा इस तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। जब सरकार का कोई इस तरह का निर्देश नहीं है तो कोई फर्टिलाइजर विक्रेता किस तरह से कैसे किसानों पर दबाव बना सकता है कि उर्वरक के साथ साथ आपको कीटनाशक लेना जरूरी है। इसी को लेकर देखिए यही डीआरडीए सभागार है जहां पर डीएम अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से जिले में खाद की किल्लत की बात सामने आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है और उसी कारण को दूर करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। कारण कि जैसे ही उनसे पूछा गया कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी जब रबी फसल का समय आया उसको लेकर क्या कुछ जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी खाद की आपूर्ति को लेकर, तो उनका कहना था कि तैयारी तो ठीक है लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है इसी बात को जानने की कोशिश आज की बैठक में की जाएगी। और शायद जब बैठक शुरू होगी उसके बाद से जो बैठक चल रहा है उसमें जो डीएम है उनके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है जिस कमी के कारण किसानों को उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। अभी जो बिस्कोमान विक्रय केंद्र है वहां पर जिस तरह से किसानों की लाइन लग रही है उसे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोहतास जिले में उर्वरक की किल्लत है और उसी किल्लत के कारण किसान घंटों लाइन में लग रहे हैं और उन्हें मात्र 1 या 2 बोरा उर्वरक से ही काम चलाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ पैक्स अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं जिनसे जानने का प्रयास किया जाएगा, चूंकि पैक्स अध्यक्षों को भी कहीं ना कहीं उर्वरक आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी गई है। आखिर जो सच्चाई क्या है, किल्लत का कारण क्या माना जाए। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र सिंह हुआ, नोखा प्रखंड से हैं, कोरी पैक्स अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये चीज बताइए, जो किल्लत की बात सामने आ रही है उसके पीछे का कारण क्या माना जाए। किल्लत की हम लोग को केवल एक ही इफ़को खाद मिलता है, जो कि इफ़को खाद हम लोग का वो जो पंचायत में जितना किसान है उतना मात्रा में मिल नहीं पाता है। अब हमें अभी जो आवंटन आया था यूरिया का उसमें हम लोग को मात्र 250 बोरा मिला। अब बताइए एक पंचायत में आबादी है 8 से 10 हज़ार और 250 बोरा खाद अगर मिले और हम लोग एक बोरा नहीं एक एक दाना कर कर अगर किसानों को दें तो भी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मान लीजिए एक पंचायत में मान लीजिए और जैसे नोखा में है तो बहुत से फर्टिलाइजर विक्रेता भी होंगे, कई पैक्स अध्यक्ष होंगे। उसकी सूची पहले तैयार की जा रही होगी ना कि भाई इतना जरूरत है, इतना आना चाहिए। जितना जरूरत है उसके अनुसार से सप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं, जितना जितना जरूरत है उतना अगर हम लोग का मिल जाता तो पंचायत में पैक्स से ही किसान खुशहाल हो जाते। इसलिए कि हम लोग को पैक्स में उचित दर पर यूरिया हम लोग देते हैं। तो क्या ये कहा जा रहा है कालाबाजारी की बात आ रही है कि सप्लाई तो हो ही रहा है लेकिन कालाबाजारी के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा लगता है। अब कालाबाजारी मार्केट में तो हो रहा है पूरा, तो पब्लिक देख रही है। आपको लगता है कि कालाबाजारी हो रही है यहाँ? ये तो पूरा पब्लिक देख रही। तो कितना इस बार कितना पैक्स को कितना मिला है वितरण करने के लिए? आपके पास कितना गया इस बार? 250 बोरा पूरे पैक्स में मिला है पूरा अभी तक अभी में 250 बोरा कहीं मिला है आवंटन रबी फसल के लिए। जी जी। कितना चाहिए आपको? कितना कम चलेगा, ऊँट में के मुंह में जीरा के बराबर। कितना चाहिए? हम लोग को अगर पैक्स में कम से कम भी 1,000 बोरा यूरिया मिले तो भी कम है किसान को। देखिए एक तरह से कह रहे हैं कि सोचिए 250 बोरा अगर किसी के पैक्स अध्यक्ष को अगर खाद की आपूर्ति की गई है तो इनका कहना है कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है और इससे काम नहीं चलेगा। और इसी को लेकर शायद इन लोगों की बैठक होने वाली है। देखिए यहाँ पर एक आशुतोष सिंह जी हैं जो लगातार इस तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं और ये आवाज़ उठाते रहते हैं। आशुतोष जी, एक बार फिर देख रहे हैं कि उर्वरक के लिए किसान लाइन में लग रहे हैं, बड़ी
देर से उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है लाइन में उर्वरक के लिए। ये समस्या कब तक चलेगी और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे अफसरों का जो मिलीभगत है, पैसा लेकर जो वो लोग लेता है कमीशन एजेंसी वाले से, वही कारण है। पिछला बार भी ऐसे ही हो रहा था। हम यहाँ जिला पदाधिकारी, कौन पैसा लेता है? अरे अफसर यहाँ के लेते हैं, पदाधिकारी लेते हैं, कृषि पदाधिकारी से लेकर ऊपर के पदाधिकारी तक लेते हैं। और इसको हमने गुहार लगाते-लगाते यहाँ जिला में थक गए पिछला बार। जब हमने प्रधान सचिव से हमने बात किया और वहाँ वीडियो फुटेज हमने दिया, तब यहाँ का जिला कृषि पदाधिकारी रोहतास को पिछला बार जो हटाया गया था, इससे पहले वाले जिला पदाधिकारी को, कि जिला कृषि पदाधिकारी को, तो यहाँ सिर्फ दिखावा का लोग मीटिंग करता है। मीटिंग में बस वही ऊपर से आदेश आता है कि मीटिंग कीजिए, वहाँ जब शिकायत जाता है और कुछ नहीं। यहाँ देखिए पैक्स अध्यक्ष भी सारे जुटे हैं। अगर इन लोगों को सिर्फ 100-200 भी बोरा दिया जाता है, उससे क्या होगा? पूरे पंचायत के लोगों का क्या होगा? और वो भी एक कंपनी का, बाकी जो कंपनी का है सब ब्लैक मार्केटिंग जाता है। और एक चीज बताइए, हम जानना चाह रहे हैं कि पैक्स अध्यक्षों को जितना मिलना चाहिए खाद उतना नहीं मिलता है, जो कि फर्टिलाइजर विक्रेता हैं उनको जितना वो मांगते हैं उससे ज्यादा ही खाद दे दिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या माना जाए? देखिए सीधे कमीशन है, जो जितने कमीशन देगा उसको उतने खाद मिलेगा, और जो कमीशन नहीं देगा वो पिछला कतार में रहेगा। और यहाँ खाली दिखावा का मीटिंग किया जाता है। यहाँ ऊपर से जब आदेश आता है ना, जब वहाँ जाता है शिकायत, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, खाली मीटिंग करके फिर टाइम टाइम फीस वही चीज़ होगा। और किसान एकदम फतेहाल हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं किसान, और सबसे ज़्यादा गरीब किसाने हैं। तो इसलिए किसानों को कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ का विधायक संसद भी निष्क्रिय हैं, वो सिर्फ चुनाव जीतते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह जी हैं, जिनका कहना है कि कुछ होने वाला नहीं है। बैठक जो हो रही है वो एक तरह से खाना पूर्ति किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से डीएम धर्मेंद्र कुमार जी से बात हुई, उनका कहना है कि किसी भी हाल में किसानों को खाद के लिए संघर्ष नहीं करने दिया जाएगा और उसी के मद्देनजर अभी बैठक हो रही है। जिस तरह से उनके द्वारा जिस तरह से खाद की किल्लत की बात सामने आ रही है और जिस तरह से वो एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, वास्तव में अगर वो चाह रहे हैं कि रोहतास जिले में खाद की किल्लत ना हो, तो उन्हें कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करना होगा कि कोई भी किसान या तो जिस मात्रा में वो चाह रहे हैं कि खाद मिले उतना उस मात्रा में उन्हें खाद उपलब्ध कराया जाए और जो सरकारी रेट है उसके अनुसार उपलब्ध कराया जाए। अगर ये निर्देश जारी किया जाएगा और उस निर्देश पर अमल कराने की कोशिश की गई सरकार प्रशासन के स्तर से, तभी की जो उर्वरक किल्लत की बात सामने आ रही है उसे दूर किया जा सकता है और किसानों को उचित मूल्य पर खाद दिलाया जा सकता है।